Good morning, students. Today we discuss the topic of liver. That is your chapter number 16. Chapter name is Digestion and Absorption. My name is Yogendra Kumar. The liver is a large meaty organ. Meaty organ का मतलब बेटा मीट के जैसा स्ट्रक्चर है. That sits on the right side of the belly. आपके जो एब्डोमन है उसके राइट साइड में होगा. इसका जो वेट है वो समथिंग मतलब 3 पाउंड के समथिंग है. थोड़ा बहुत वेरिएंट हो सकता है कुछ ग्राम. द लीवर इज रेडिश ब्राउन इन कलर. लीवर का जो कलर है बेटा वो क्या है, रेडिश ब्राउन है. एंड फील्स रबर टू द टच. जनरली हम इसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते. इन केस के आप मोर्ग में जाते हैं, मतलब पोस्टमार्टम करते हैं, किसी पेशेंट का इलाज करते हैं लीवर का, उस टाइम पे आप उसको टच करके देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको ये स्टिकी सा रबर. देन दैट नॉर्मली यू कांट फील द लीवर बिकॉज इट्स प्रोटेक्टेड बाय रिब केज. बेटा ये प्रोटेक्टेड होता है किससे, रिब केज से. हम इसको फील नहीं कर सकते. द लीवर हैज़ 2 लार्ज सेक्शन कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट लोब. बेटा लीवर में कितने लोब होंगे बेटा, 2. एक राइट लोब होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, लेफ्ट लोब. बेटा एक बार हम डायग्राम पढ़ रहे हैं. द लीवर लेफ्ट लोब एंड राइट लोब. बेटा सिर्फ इतना बताऊंगा अभी, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है, ओके, और ये वाला राइट लोब ऑफ लीवर है. दैट इज लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, दैट इज राइट लोब ऑफ लीवर. ये बच्चे लीवर नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टमक, ओके. ये हमारा पेनक्रियाज है, ये उसकी बॉडी हेड है, ये पार्ट है. ये डूडिनम है. वी डिस्कस अबाउट इन लास्ट क्लास डूडिनम के बारे में. एसेसरी और पेनक्रियाटिक डक्ट जो पेनक्रियाज कनेक्ट करेगी. हिपैटिक डक्ट के साथ अगर पेनक्रियाज जुड़ेगा तो हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, और जिसमें से आएगा हिपैटो और पेनक्रियाटिक डक्ट कॉमन होगा वो होगा हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट. दैट इज हिपैटिक डक्ट. हिपैटिक डक्ट लेफ्ट है और एक राइट है, ठीक है बेटा. हिपैटिक डक्ट है. बाइल डक्ट जो बाइल सिक्रेट करेगी. इसोफेगस देखो ये दिख रही है आपको, फूड पाइप. दिस इज योर फूड पाइप. एंड देन ये फूड पाइप सबसे पहले अपने फूड को कहाँ पर लेके आएगी बेटा, स्टमक में. दैट इज योर गाल ब्लैडर. दैट इज सिस्टिक डक्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल डक्ट. बाइल इज कैरिड फ्रॉम द लीवर. जो बाइल कैरिड होगा बेटा वो किस में होगा, बाइल डक्ट में. एंड द गाल ब्लैडर स्टोर. जो गाल ब्लैडर है बेटा, जो गाल ब्लैडर है वो क्या करेगा बेटा, स्टोर करेगा एंड कॉन्सेंट्रेट करेगा जो बाइल सीक्रेट होगा किससे, लीवर से, ओके. बट एक मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि रैट एंड हॉर्सेस, रैट एंड हॉर्सेस, ना रैट में ना हॉर्सेस में क्या नहीं होता बेटा, लैक होता है गाल ब्लैडर. लैक होता है गाल ब्लैडर. इज दैट क्लियर बेटा. लीवर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट. मतलब लीवर को जो बनाने वाली जो यूनिट्स हैं, दैट नेम इज लोब्यूल्स. दैट नेम इज लोब्यूल्स. छोटे छोटे लोब्स होते हैं बेटा, दैट इज नोन एज लोब्यूल्स. द लेटर शेप लाइक पोलीगोनल सिलेंड्रिकल. इस सिलेंड्रिकल इज कंपोज्ड ऑफ, दैट मीन्स बेटा ये पॉलीहेड्रल शेप में बना है. ये आपका डायग्राम है, ओके. नेक्स्ट अब हम थ्योरी पे आते हैं बेटा. द लीवर हैज 2 लार्ज सेक्शंस दैट कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट लोब. द गाल ब्लैडर सीट्स. द गाल ब्लैडर सीट्स अंडर द लीवर. गाल ब्लैडर जस्ट नीचे है लीवर के, अलोंग विद द पार्ट ऑफ पेनक्रियाज. किसके साथ है बेटा, पेनक्रियाज से और इंटेस्टाइन से. मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया है. द लीवर एंड दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर. लीवर और अलग जो ऑर्गन्स है, जिस गाल ब्लैडर बताया इसने, वो डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और प्रोसेस करेगा. प्रोसेस का मतलब उसको आगे ट्रांसफर करेगा, डाइजेस्ट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा. द लीवर्स मेन जॉब इज टू फिल्टर द ब्लड. बेटा ये एक फंक्शन है कि द लीवर्स मेन जॉब इज टू फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करना, कमिंग फ्रॉम द, जो आया किससे बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, बिफोर पासिंग इट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. मतलब पूरे बॉडी पार्ट के पास भेजने से पहले ये खुद पहले ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा. ये बॉडी में से डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब जो केमिकल्स हैं या जितने भी ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है. आपने सुना होगा बेटा किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है ज़्यादा ड्रग्स लेने से. क्यों होता है, आपने सुना होगा बेटा, दैट एब्जॉर्ब द केमिकल्स एंड ऑल्सो ड्रग्स. फिल्टर करते टाइम ही जो ब्लड में जो ड्रग्स है वो लीवर को इन्फेक्ट करेगी, है ना. देन एज इट डज, सो द लीवर सिक्रीट बाइल. लीवर क्या सिक्रीट करेगा, बाइल सिक्रीट करेगा. दैट एंड्स अप बैक इन द इंटेस्टाइन, ओके. द लीवर ऑल्सो मेक्स प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग एंड अदर फंक्शन. अगर लीवर नहीं होगा बेटा तो ब्लड क्लोटिंग भी नहीं होगी और दूसरे फंक्शन जैसे जो फूड प्रोसेस के हैं, डाइजेशन के हैं, वो भी नहीं होंगे.
नेक्स्ट पेज पे आते बेटा, ए वेल नोन इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, ए वेल नोन इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन। आपको सबको पता है कि जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। इंसुलिन जो है वो बेटा क्या करता है, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है और वो डिक्रीज करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। द लोअर्स ब्लड शुगर लेवल एंड अलाउज द बॉडी सेल्स टू यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। बेटा अगर ब्लड शुगर लेवल कम है तो अलाउ करेंगे सेल के उनको और ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज का डाइजेशन तो कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। इंसुलिन ऑल्सो अलाउज ग्लूकोज टू एंटर मसल। इंसुलिन अलाउ कर रहे हैं कि भाई ग्लूकोज को एंटर करे मसल्स में एंड टिश्यूज में। दैट वर्क्स विद द लीवर टू स्टोर, दैट वर्क्स विद द लीवर टू स्टोर, दैट वर्क्स विद द लीवर टू स्टोर ग्लूकोज एंड सिंथेसाइज फैटी एसिड्स। बेटा क्या है, इंसुलिन अलाउ करेगा ग्लूकोज को एंटर करने मसल से एंड अदर टिश्यूज में। दैट वर्क्स विद द लीवर, जो स्टोर करेगा ग्लूकोज को और सिंथेसाइज करेगा फैटी एसिड को एंड स्टिमुलेट करेगा किसका अपटेक करे बेटा, अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड्स में। इंसुलिन इज रिलीज आफ्टर ईटिंग प्रोटीन। इंसुलिन कब रिलीज होगा, जब हम प्रोटीन ईट करते हैं एंड स्पेशली आफ्टर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें ग्लूकोज है तो इंसुलिन रिलीज होगा, विच इंक्रीज ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड। क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस इंसुलिन इंक्रीज होगा। इफ द पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन। बेटा हमने पढ़ा कि पेनक्रियाज अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा इंसुलिन तो टू टाइप की डायबिटीज होती है, एक टाइप 1 एक टाइप 2, दैट प्रोड्यूस टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब है कि सेल्स इन द पेनक्रियाज दैट मेक इंसुलिन, जो सेल है पेनक्रियाज में जो इंसुलिन बनाएंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बेटा व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टाइप 1, मैंने लिख दिया है, आपको नोटिस करना है एक बार कि डायबिटीज कैन पुट यू एट, दैट मीन्स बेटा डायबिटीज कैन पुट यू हायर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो लीवर है और जो पेनक्रियाज मिलके काम करेंगे तो ब्लड क्लॉट्स भी नहीं बनेंगे, एज वेल एज हाई ब्लड प्रेशर। जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है, अगर उसको शुगर है तो बेटा हम सबसे पहले उसका शुगर मेंटेन करेंगे, ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करेंगे। अब आती है डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या होगा, ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम, गम डिजीज। बेटा प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एंड ऑल्सो किडनी डैमेज। दैट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। द लीवर्स मेन जॉब इज टू फिल्टर द ब्लड। फिर से बता रहा हूँ बेटा, फिल्टर द ब्लड जो किससे आएगा बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब सबसे पहले खुद फिल्टर करेगा, फिर ये दूसरे पार्ट के पास भेजेगा, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इज दैट क्लियर बेटा? तो बेटा हमने टाइप 1 डायबिटीज़ का ध्यान रखना है। फिर हमने ये मेन जो हमने फंक्शन किए, इसकी जो स्ट्रक्चर की, मॉर्फोलॉजी की, एनाटमी की, वो भी ध्यान रखना है। देन तो बच्चे आपने डायग्राम का भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने 2 लोब पढ़े, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये राइट लोब ऑफ लीवर। ओके, ये गाल ब्लैडर जस्ट लीवर के पास है, ये हमारा लेफ्ट लोब है, ये हमारी फूड पाइप है, यहाँ से खाना आया स्टमक में, ये हमारी हिपैटिक डक्ट है। ये कॉमन मतलब हिपैटो और पेनक्रियाज, मतलब हिपैटो पेनक्रियाज अगर दोनों डक्ट एक साथ कॉमन मिल जाए तो उसको हम नाम देते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, मतलब स्पेस या डक्ट। डूडिनम मैं आपको बता ही चुका हूँ, सी शेप होगा। दीज आर द लोब्यूल्स दैट इज स्ट्रक्चरल इन फंक्शनलिटी ऑफ लीवर। आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा, दैट मीन्स जिनमें लैक गाल ब्लैडर होता है, मतलब जिसमें गाल ब्लैडर नहीं होता, वो होते हैं बेटा रैट और हॉर्सेज। आई होप बेटा यू एंजॉइंग द लेक्चर and please like and subscribe my channel for further motivation.